आखिर क्या हुआ जो अचानक से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रकट हो गए देव के देव महादेव शिव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह शपथ ली थी कि वह राम मंदिर के मुद्दे के बाद झानवापी और मथुरा के मुद्दों को भी सुलझाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक ऐसी बड़ी घटना झानवापी मस्जिद में हुई जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग ताज्जुब हो गए। क्योंकि काशी को भगवान काशीनाथ का स्थान माना जाता है, इसलिए स्वयं देवों के देव महादेव काशी में प्रकट हो गए, इस बात का प्रमाण लेकर कि काशी भगवान शिव की नगरी है। इस घटना को हम आपको पूरी तरह बताएंगे, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। दोस्तों, पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष के आकार में बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे, जिस कारण वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्ष दायिनी नगरी में एक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। दोस्तों, वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। दोस्तों, उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। आर्षिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है।